मीरा को पुरानी चीजों से बड़ा लगाव था। उसके लिए हर पुरानी चीज एक कहानी थी, एक राज जो इंतजार कर रहा था खुलने का। उन चीजों से जिनके पीछे कहानियां छुपी होती हैं। हर पुरानी तस्वीर, हर पुराना डायरी का पन्ना एक नई कहानी सुनाता था। भूली बिसरी जिंदगियों की फूसा-फूसी। ये चीजें उन लोगों की यादें थी जो कभी इस दुनिया में थे, लेकिन अब सिर्फ इन चीजों में जिंदा हैं। उनकी मौजूदगी में उसे सुकून मिलता था, जैसे वो अपने आप को उन लोगों के बीच महसूस करती थी जो कभी इन चीजों के मालिक थे। बीते हुए समय से एक रिश्ता, हर पुरानी घाटी, हर पुरानी पेंटिंग यूज बीते हुए समय की याद दिलाती थी। एक बारिश वाली दोपहर उसे एक छुपा हुआ खजाना मिला। बारिश की बूंदें खिड़की से टपक रही थी और उस दिन मीरा ने कुछ ऐसा पाया जो उसके लिए अनमोल था। शहर के एक भूले बिसरे कोने में छुपी हुई एक पुरानी सी एंटीक शॉप। ये दुकान पुरानी थी, लेकिन इसके अंदर अनेक कहानियां थी। पुरानी लकड़ी की बदबू ने उसका स्वागत किया। ये खुशबू उसके लिए जैसे एक पुरानी याद थी जो यूज वापस बीते हुए समय में ले जाती थी। वो अंदर गई। उसके होने से पहले से ही उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे उससे पता था कि यहाँ कुछ खास है। भूले बिसरे खजानों की कतारें शेल्फ्स पर सजी हुई थीं। हर शेल्फ पर कुछ ऐसा था जो यूज अपनी तरफ खींच रहा था। हर चीज यूज अपनी तरफ बुला रही थी, जैसे हर चीज के पास अपनी एक कहानी थी जो वो मीरा को सुनाना चाहती थी। यूज करीब आने का इशारा कर रही थी, जैसे वो चीजें मीरा से कह रही थी, आओ, हमें देखो, हमें समझो। उनके राज जानने के लिए मीरा के लिए यह राज जानना जरूरी था, जैसे ये उसकी अपनी कहानी का हिस्सा हो। मीरा की नजरें एक चांदी के लॉकेट पर पड़ी, सुंदर और आकर्षक। ये लॉकेट बाकी सब चीजों से अलग था, जैसे इसमें कुछ खास था। ये एक वेलवेट के बॉक्स में रखा हुआ था। वेलवेट का बॉक्स भी पुराना था, लेकिन इसमें एक नई कहानी थी। इसका ऊपरी भाग छूने में ठंडा और चिकना था, जैसे इस लॉकेट ने अपनी कहानी को छुपाने के लिए अपने आप को ठंडा कर लिया हो। जैसे धतू खुद अपनी सांसें थामे हुए हो, जैसे वो जगने का इंतजार कर रही हो। जैसे इस लॉकेट के अंदर कुछ ऐसा था जो अभी तक जिंदा था। उसकी रेयर की हड्डी में अजीब सी सिहरन हुई, ऐसे उसने कुछ ऐसा छू लिया हो जो सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन वो इसके आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाए। ये लॉकेट उसके लिए जैसे एक राज था जो उसे खुलने का इंतजार कर रहा था। दुकानदार यूज अपनी जानकार आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। वो धीमी आवाज में बोला, जैसे उसकी बातें सिर्फ मीरा के लिए ही हो, जैसे कोई राज बता रहा हो, एक ऐसा राज जो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता हो। ये लॉकेट, उसने शुरुआत की, उसकी आवाज फटी हुई थी। इसमें एक कहानी है, एक भयानक कहानी, एक ऐसी कहानी जो सुनने वाले को हिला दे। मीरा सुनती रही, वो कहानी में खोसी गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी। दुकानदार के शब्दों ने एक साफ तस्वीर बना दी, एक ऐसी तस्वीर जो मीरा के मन में बस गई। प्यार, धोखा और एक श्राप की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिल को चीर दे। ये लॉकेट, उसने बताया, एक जवान लड़की का था। उसका नाम अन्या था। अन्या एक सुंदर और मासूम लड़की थी। वो बहुत प्यार करती थी। उसका प्यार सच्चा और गहरा था, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका प्यार अधूरा रह गया। उसका प्यार उसे छीन लिया गया। उसका दिल टूट गया और वो दुख से भर गई। और अन्या दिल टूटने और दुख से भरी हुई उस लॉकेट को श्राप दे दिया। उसने अपने दर्द को उस लॉकेट में समेट दिया। ये कसम खाई कि जब तक यह लॉकेट दुनिया में रहेगा, कोई और प्यार का आनंद नहीं ले पाएगा। मीरा को शक हुआ, लेकिन उसने दुकानदार की बात को नजरअंदाज किया। फिर भी वो उस बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर पाई जो उसके दिल में घर कर गई थी। उसने लॉकेट खरीद लिया, जैसे उस लॉकेट ने उससे अपनी और खींच लिया हो। दुकानदार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए मीरा ने लॉकेट अपने पास रख लिया। चांदी का वजन उसकी हथेली में ज्यादा भारी लग रहा था। वो उस लॉकेट का वजन उसके दिल पर भी महसूस हो रहा था, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, जैसे उस लॉकेट में कोई भरी राज छुपा हो। पहले कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मीरा अक्सर खुद को लॉकेट के उलझे हुए डिजाइन को देखते हुए पाती। वो सोच में खोई रहती, लेकिन फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो बहुत धीमी, बस सुनाई देती थी।
वो परछाइयों से रेंगते हुए आते थे, उसका नाम पुकारते हुए, ह्यूज चिढ़ाते हुए। नींद मुश्किल हो गई, उसके सपने डरावने हो गए थे। एक औरत जिसकी आंखों में डर दिखता था, मदद के लिए उसकी गुहार मीरा के कानों में गूंजती रहती। हर रात फुसफुसाहट तेज होती गई और ज्यादा जिद्दी वो उसके जागने के समय भी आने लगे थे, ह्यूज परेशान करते हुए। एक रात मीरा अचानक से उठ गई। उसके दिल को एक ठंडी सी लहर ने जकड़ लिया। ह्यूज कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई, खतरनाक, दम घोंटने वाली। हवा भारी हो गई, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिर उसे महसूस हुआ किसी ठंडे और नमी वाले हाथ ने उसके गले को जकड़ लिया। दबाते हुए डर से वो चीख पड़ी। वो उस अनदेखी ताकत से जद्दोजहद कर रही थी। उसकी नजर धुंधली हो गई, उसके फेफड़े हवा के लिए तरस रहे थे। जैसे ही उसका होश उड़ने लगा, उसने देखा उसे, अपने सपनों वाली औरत को। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और फिर अंधेरा उसे लील गया। जब मीरा को होश आया तो वो कांप रही थी। उसकी खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। क्या ये सब एक बुरा सपना था? लेकिन उसकी गर्दन पर बने निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। डर उसके अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो जानती थी कि वो इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकती। लॉकेट खतरनाक था, उसे इस श्राप से मुक्त होना होगा। बेबस होकर उसने लॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसकी ठंडी सतह को छू गईं। उसने इसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लॉकेट उसका ही एक हिस्सा बन गया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फंस चुकी थी। जब कोई और रास्ता न दिखा तो मीरा ने प्रार्थना में शांति ढूंढी। उसे शहर के बाहर वाले इलाके में एक पुराना मंदिर याद आया, शांति और शक्ति का स्थान। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने ईश्वर से मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी। हवा में धूप की खुशबू फैली हुई थी। मीरा देवता के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका दिल डर और उम्मीद से भरा हुआ था। उसने अपना दिल खोलकर रख दिया, उस श्राप से मुक्ति के लिए भीख मांगी जो उसे सता रहा था। अचानक हवा ऊर्जा से गूंज उठी। एक बूढ़ा पुजारी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। उसने धैर्य से सुना जब मीरा ने अपने भयानक अनुभव के बारे में बताया। जब वो बोलना खत्म कर चुकी तो उसने कहा, उसकी आवाज शांत, आश्वस्त करने वाली थी। उसने बताया कि लॉकेट आन्या के दर्द और क्रोध के कारण इस दुनिया से बंधा हुआ है। श्राप को तोड़ने के लिए आपको पहले उसके दुख को समझना होगा, तभी उसे शांति मिल सकती है और तभी लॉकेट आप पर अपनी पकड़ छोड़ेगा। और सपनी विभाग के ही पुजारी के निर्देशों का पालन करते हुए मीरा मंदिर वापस गई। यह मंदिर बहुत पुराना और रहस्यमय था, जैसे कि हर कोने में कोई कहानी छुपी हो। उसने अपनी आंखें बंद की और लॉकेट पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसने अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस किया। उसने आन्या के दर्द, उसके नुकसान, उसके गुस्से के बारे में सोचा। हर भावना जैसे उसकी अपनी हो गई हो। उसे सहानुभूति की एक लहर अपने ऊपर महसूस हुई। यह भावना इतनी गहरी थी कि उसने उसे हिलाकर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि एक गहरे संबंध के भी थे। और फिर वो फुसफुसाई, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं आन्या। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मैं तुम्हें माफ करती हूं। यह शब्द जैसे उसके दिल से निकले हों। और मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। उसने यह शब्द पूरे विश्वास के साथ कहे। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, लॉकेट उसके हाथ में गर्म हो गया। यह गर्माहट जैसे एक संकेत था। उसे एक राहत महसूस हुई। यह राहत जैसे उसकी आत्मा तक पहुंच गई हो।
उसके कंधों से एक बोझ उतर गया। यह बोझ जैसे सालों से उसके ऊपर था। वो फिर से सांस ले सकती थी। उसकी सांसें अब हल्की और मुक्त थीं। ध्यान से उसने लॉकेट को उतार दिया। यह लॉकेट अब उसके लिए एक नई कहानी का प्रतीक था। अब यह हल्का लग रहा था। यह हल्कापन जैसे उसके दिल तक पहुंच गया हो। उसने इसे उस सुंदर डिब्बे में रख दिया जो पुजारी ने उसे दिया था। यह डिब्बा जैसे एक नई शुरुआत का प्रतीक था। आन्या के लिए आखिरकार शांति पाने का समय आ गया था। यह शांति जैसे पूरे वातावरण में फैल गई हो। मीरा उस शापित लॉकेट के साथ अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूली। उस अनुभव ने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने उसे सहानुभूति की शक्ति और उन कहानियों का सम्मान करने का महत्व सिखाया जो वस्तुएं अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। वह जानती थी कि कुछ कहानियों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ घाव कभी ठीक नहीं होते। सालों बाद मीरा ने सुना कि एंटीक शॉप बंद हो गई है। वह अक्सर सोचती थी कि उस लॉकेट का क्या हुआ होगा। वो उस सुंदर डिब्बे में ही रहा, अछूता। इस बात का एक खामोश सबूत कि सुंदरता के पीछे भी कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। अनकही कहानियों का